क्या मैं अपने मायके में रात रुक भी नहीं सकती? चलो प्रीति, देखो ना कितनी देर हो गई, 10:30 बजने वाले हैं। सचिन घड़ी की ओर देखकर बोला, माँ बाबूजी सो जाएंगे तो दरवाजा खुलने में भी दिक्कत होगी। ये सुनते ही प्रीति का चेहरा उतर गया। हमेशा यही होता है, जब भी मायके में कोई कार्यक्रम होता। सुबह तो भेज देता था सचिन प्रीति को मायके, लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं रुकने देता था। बड़ा परिवार, चाचा ताऊ, सबके बेटे बेटियां और खुद की भी दोनों बहनें सब इकट्ठा होते और साथ ही साथ 5-6 भाभियां भी। काफी बड़ा संयुक्त परिवार। हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता था। प्रीति का बड़ा मन करता कि वो भी रात में सबके साथ बैठकर ठहाके लगाए, मस्ती करे, लेकिन सचिन को पता नहीं क्या है, जहां 10 बजते हैं बस घर वापस जाने की धुन सवार हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि घर अकेला है, क्योंकि घर पर मम्मी पापा भी साथ ही रहते थे। और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक जिद थी। रचना जी समझाती भी थी सचिन को कि वैसे ना छोड़ो मायके में बीवी को, लेकिन जब वहां काम काज हो तब तो छोड़ दिया करो। आखिर प्रीति का भी दिल करता होगा सबसे बोलने बतियाने का। दिन तो काम की आपाधापी में गुजर जाता है, रात को ही इंसान फुर्सत से बोलता है, बतियाता है। मायके से आने के बाद प्रीति का उदास चेहरा उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। आखिर वो भी एक औरत थी, और औरत के मन में मायके के प्रति क्या भावनाएं होती हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकती थी। बहुत दुखी मन से उठी थी प्रीति। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही अंजाम है कि मायके में रुक ना सको बस। प्रीति की आंखों में आंसू छलछला आए। भाभी, मम्मी, बहनों और भाइयों सबने कहा, लेकिन सचिन राजी ही नहीं हुआ। रुआंसी हो उठी थी प्रीति। उसने कहा, आखिर उससे सिर्फ 1 साल छोटी चचेरी भतीजी की शादी है, तब तो छोड़ दो। अरे क्या करोगी रात में रुककर, सिर्फ बातें ही तो करनी है, सुबह जल्दी भेज दूंगा। प्रीति बहुत ही बुझे मन से बाहर आ गई और मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंच गई ससुराल। तुम फिर प्रीति को वापस ले आए? मैंने मना भी किया था, कम से कम उसको भतीजी की शादी में तो रुक लेने देते। पता नहीं इस लड़के की बुद्धि में क्या शुमार है। प्रीति का उतरा हुआ चेहरा देखकर रचना जी भी दुखी हो गई। आखिर वो भी 2 बेटियों की माँ जो थी। क्या माँ, आप भी शुरू हो गई? मैं उन लोगों से कहकर आया हूँ कि सुबह जल्दी भेज दूंगा। सचिन झल्ला उठा। प्रीति की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। सिर्फ एक बार पग फेरे में ही 1 दिन के लिए रुकी थी, और उसके बाद तो सचिन ने रात को कभी मायके में उसे छोड़ा ही नहीं था। वो भी सचिन की खुशी के लिए चली आती, लेकिन जब मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते तब प्रीति बहुत उदास हो जाती। इस बार जब सचिन की शादी की सालगिरह पड़ी तो रचना जी ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ सांठ-गांठ कर ली। जब कार्यक्रम निपट गया तो दोनों बहनें अपने अपने बैग लेकर वापस जाने लगी तो सचिन बोला, दीदी ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? अरे भैया, हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जा रही हैं से क्या मतलब? मैं आप लोगों को अभी तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आपको तो पता ही है कि हम लोग रात में ही तसल्ली से बैठकर बातचीत कर पाते हैं। आप कब आई और कब चली गई, ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा। क्या बताऊं सचिन, तुम्हारे जीजा जी इसी शर्त पर लाए थे कि रात को ही हम वापस निकल लेंगे। जब हमने हामी भरी ये तभी तैयार हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोगों को रात में ही वापस जाना है। और क्या करेंगे ये लोग रुककर? तुम्हारे यहाँ का प्रोग्राम तो अच्छी तरह से निपट गया ना? दोनों जीजा जी भी पीछे से बोले। जीजा जी, ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। भला कहीं बहन बेटियां इस तरह रात में वापस जाती है क्या? क्यों, तुम भी तो किसी की बेटी को रात में ही बुला लेते हो ना? उसको भी तो उसके मायके में नहीं रुकने देते ना? उसको और उसके मायके वालों को भी तो बुरा लगता होगा ना? कैसे बुझे मन से बेचारी वापस आती है कि देखकर मुझे ही इतना खराब लगता है। अभी जब तक बच्चे नहीं हैं
तब तक ही रुक लेगी प्रीति अपने मायके। एक बार जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाएगा तब तो वो खुद भी नहीं रुकेगी। जब रचना जी ने देखा कि लोहा गर्म है तो उन्होंने भी तुरंत वार कर दिया। तो उन्होंने सचिन से कहा, बेटा, तुम जब अपनी पत्नी को रात को उसके मायके नहीं रुकने देते तब उसका मन कितना रोता होगा, कभी सोचा है? अब जब अपनी बहनों पर बात आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है? रिश्तों में इतना भेदभाव क्यों बेटा? तभी अचानक सचिन के दिमाग में छनाक से हुआ, कह तो माँ बिल्कुल सही रही है। सचमुच उन लोगों को मेरी जरा सी जिद कितनी बुरी लगती होगी, जैसे मुझे बुरी लग रही है। आखिर उसकी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, सिर्फ 1 साल। और जब अपने पर पड़ी तो सब समझ में आ गया। अच्छा माँ, अब मैं समझा, ये कहीं मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए आपकी प्लानिंग तो नहीं थी ना? लेकिन सच कहूँ, दीदी लोगों के इस तरह जाने से मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। प्लीज प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे मन का दर्द आज तक समझ ही नहीं पाया, लेकिन बात जब खुद की बहनों पर आई तो पता चला कि एक औरत, एक पत्नी अपने मायके सिर्फ इसीलिए नहीं रुक पाती कि उसके पति को पसंद नहीं है। अब से तुम जब चाहो तब अपने मायके में रुक सकोगी। मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। सचिन प्रीति का चेहरा निहारते हुए बोला। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। प्रीति इमोशनल होकर रचना जी के पैरों में झुकने लगी तो रचना जी ने प्रीति को उठाकर अपने गले से लगा लिया। बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आखिर मैं भी तो 2 बेटियों के साथ तुम्हारी भी तो माँ हूं ना। और अगर बहू के मन की भावनाएं सास नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तभी दोनों बहनों ने हंसते हुए अपने अपने बैग वापस लाकर रख दिए और खिलखिलाती हुई अंदर वापस आ गई, क्योंकि वो लोग तो वापस जा ही नहीं रही थी। ये तो सिर्फ सचिन को सीख देने की प्लानिंग का ही पार्ट था। तो दोस्तों, क्या आप लोगों में से भी जिन लोगों का मायका और ससुराल एक ही शहर में है, क्या उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि उनके पति उन्हें उनके मायके में रात नहीं रुकने देते? चाहे हम औरतों का कितना भी मन करे, वो हमारी भावनाओं को नहीं समझते। और क्या किसी के घर में ऐसी सासू माँ है जो उसका इतना ख्याल रखती हो कि उनकी बहू अपने मायके में रात रुक सके तो अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए वो कुछ प्लानिंग करे? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।